नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इंचार्ज पीवे इंजीनियर व सेक्शनल पीवे इंजीनियर के शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन के पिछले वीडियो क्लासेज में हमने उन असेट या कार्य की जांच के शेड्यूल के बारे में चर्चा की थी जिनकी फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार या उससे कम थी। अब आज के वीडियो में क्लासेज में हम आगे के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन की चर्चा करेंगे। वे शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन जो 1 महीने से ज्यादा के हैं। 1 महीने से ज्यादा वाले शेड्यूल जो हैं वे हैं 2 महीने के शेड्यूल, 3 महीने के शेड्यूल, 6 महीने के शेड्यूल और 12 महीने के शेड्यूल। तो ये लीजिए, आ गया आपके सामने वे एसेट जिनका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 2 महीने में एक बार आती है। 2 महीने वाले इंस्पेक्शन मूलतः सीधे सीधे इंचार्ज एसएससीपीवे के द्वारा ट्रैक इंस्पेक्शन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एलडब्ल्यूआर ट्रैक हो अथवा ना हो। यदि एलडब्ल्यूआर ट्रैक होगा तो एलडब्ल्यूआर अथवा एसीजे का भी इंस्पेक्शन कर लेंगे। अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। वह ट्रैक जो 110 किलोमीटर से अधिक गति वाले अथवा बहुल लाइन वाले मार्ग पर स्थित है तो उसे पैदल या ट्रॉली या दोनों के संयुक्त विधि द्वारा निरीक्षण पूरा कर लेंगे, और ऐसा सिर्फ इंचार्ज एसएससी पीवे के द्वारा किया जाएगा। और यदि यही ट्रैक अदर रूट पर अवेलेबल है तो इंचार्ज एसएससी पीवे इसी ट्रैक का निरीक्षण सिर्फ ट्रॉली द्वारा पूरी करनी होगी 2 महीने के अंतर्गत में। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसे पैदल निरीक्षण नहीं करना होगा, पर पैदल निरीक्षण की आवृत्ति उसकी अलग से होगी। अब यदि यह ट्रैक एलडब्ल्यूआर का है तो ठंडी एवं गर्मी के निर्धारित महीनों को छोड़कर बाकी के 8 महीने में प्रत्येक 2 महीने के अंतराल पर इस एलडब्ल्यूआर या एसीजे का इंस्पेक्शन करना होगा। पर यह निरीक्षण में ध्यान देने योग्य चीज है कि यह निरीक्षण सेक्शनल इंजीनियर और इंचार्ज इंजीनियर के द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। अब आते हैं 3 महीने पर किए जाने वाले निरीक्षण पर। 3 महीने पर किए जाने वाले 3 निरीक्षण सेक्शनल अथवा इंचार्ज के द्वारा अकेले किए जाएंगे, और बाकी के 3 निरीक्षण 3 महीने पर बारी बारी से किए जाएंगे। यानी कि 3 महीने पर कुल निरीक्षण किए जाने वाले 6 टाइप के निरीक्षण है। तो पेश है 3 निरीक्षण जो अकेले अकेले किए जाएंगे। तो पहला हमारा आता है प्राइवेट साइडिंग। तो प्राइवेट साइडिंग का जो 3 महीने पर निरीक्षण होता है वो सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सेक्शन वाला जो सेक्शनल इंजीनियर है उसके द्वारा किया जाता है, या जेई जेई भी हो सकता है वो। और बाकी के जो 2 निरीक्षण हैं, जो इंक्रोचमेंट है और स्मॉल ट्रैक मशीन है, इन दोनों का 3-3 महीने पर निरीक्षण इंचार्ज के द्वारा किया जाता है। अब बाकी बच गए 3 जो कि बारी बारी से दोनों के द्वारा किए जाएंगे 3-3 महीने पर। वे हैं, पहला पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण, पर उन्हीं पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण जो पैसेंजर और रनिंग लाइन पर है। दूसरा हो जाता है बासेबल एप्रॉन। तो बासेबल एप्रॉन का भी निरीक्षण 3-3 महीने पर दोनों के द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। और तीसरा, जैसा कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में बात कर चुके थे, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर एक और टाइप का भी निरीक्षण होता है जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है, वो एसएनटी के द्वारा। तो एसएनटी के द्वारा जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है वह भी 3 महीने पर दोनों के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। अब बात करते हैं छमाही निरीक्षण की। तो सिर्फ 2 निरीक्षण वैसे हैं जो अकेले अकेले सेक्शनल और इंचार्ज इंजीनियर के द्वारा किए जाते हैं, और 5 इंस्पेक्शन वैसे हैं जो बारी बारी से 6 महीने के अंतराल पर किए जाते हैं। तो लीजिए, हाजिर है 2 छमाही इंस्पेक्शन जो सेक्शनल इंजीनियर व इंचार्ज इंजीनियर के द्वारा अकेले अकेले किए जाते हैं, जिनमें पहला है अदर रूट पर फुट इंस्पेक्शन। तो जेई अथवा एसएससी पीवे सेक्शनल के द्वारा अदर रूटों पर अगर फुट इंस्पेक्शन करना हो तो उसके लिए समय सीमा उनकी 6 महीने की दी गई है। यानी कि अपने सेक्शंस के पूरे ट्रैक का वो 6 महीने के अंदर में पैदल निरीक्षण कर ले। और जब यही बात प्राइवेट साइडिंग की आती है तो इंचार्ज के लिए प्राइवेट साइडिंग 6 महीने पर एक बार इंस्पेक्शन कर लेने हैं। अब बाकी बच गए बाकी के 5 छमाही इंस्पेक्शन, वो हम देखें एक एक करके, जो कि दोनों के द्वारा बारी बारी से किए जाते हैं। जिनमें पहला है कर्व इंस्पेक्शन। पर उन कर्व के बारे में बात की जा रही है जो कर्व 2 डिग्री से ज्यादा के हैं। तो सिर्फ 2 डिग्री से ज्यादा वाले कर्व का दोनों मिल करके बारी बारी से इंस्पेक्शन करेंगे 6-6 महीने पर। अगला है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन। पर उन पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन जो कि मेन लाइन और पैसेंजर लाइन पर नहीं है। जैसा कि हमने पीछे बात कर लिया था कि वे पॉइंट एंड क्रॉसिंग
जो कि मेन लाइन और पैसेंजर लाइन पर होते हैं उनका इंस्पेक्शन 3-3 महीने पर किया जाता है। पर उनके अलावा जो बाकी सभी पॉइंट एंड क्रॉसिंग हैं, जो अदर लाइनों पर हैं या यार्ड लाइनों पर हैं, उन्हें बारी-बारी से हर एक 6 महीने पर इंचार्ज और व सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा से किए जाते हैं। अगला आता है चैनल स्लीपर। तो ब्रिज के ऊपर अगर चैनल स्लीपर लगा हुआ है तो सेक्शनल इंजीनियर और इंचार्ज इंजीनियर दोनों बारी-बारी से 6-6 महीने पर करेंगे। इसके बाद अगला आता है यार्ड लाइनें। यार्ड के अंदर में जितनी भी लाइनें हैं उन सब का सेक्शनल इंजीनियर और इंचार्ज इंजीनियर के द्वारा बारी-बारी से 6-6 महीने पर सभी लाइनों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। और आखिर में इसका जो पांचवा है वह है ज्वाइंट इंस्पेक्शन। पर यहाँ ज्वाइंट इंस्पेक्शन पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहा है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंसुलेटेड स्टील स्लीपर की बात की जा रहा है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑफ इंसुलेटेड स्टील चैनल स्लीपर जो ब्रिजेज पर लगे हुए हैं उन का एसएनटी के साथ में हर एक 6 महीने पर बारी-बारी से दोनों मिलकर के इंस्पेक्शन करेंगे। तो लीजिए अब बात करते हैं 12 महीने में एक बार किए जाने वाले इंस्पेक्शन। हम इनमें बारी-बारी से अलग-अलग देखेंगे। पहले देखेंगे सेक्शनल इंजीनियर के बारे में और फिर बाद में देखेंगे इंचार्ज इंजीनियर के बारे में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 12 महीने में किए जाने वाले कोई भी इंस्पेक्शंस जो होते हैं वे कोई भी रोटेशन पर नहीं होते हैं, सभी इंडिविजुअल इंस्पेक्शन होते हैं। तो इसलिए जेई अथवा एसएससी सेक्शन के अलग से देख लेते हैं कि 12 महीने में वे कौन-कौन सा इंस्पेक्शन करेंगे और एसएससी इंचार्ज के कौन-कौन से इंस्पेक्शन है जो कि वे 12 महीने में एक बार करेंगे। तो चलिए पहला तो जेई अथवा एसएससी सेक्शनल या कोई भी सेक्शनल इंजीनियर अपने कर्व जो उनके सेक्शन में जो कर्व हैं जो 2 डिग्री तक के कर्व हैं, यानी 2 डिग्री और उससे कम वाले कर्व हैं, इन्हें वे 12 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करेंगे और ऐसा कोई भी शेड्यूल इंचार्ज के पास नहीं होता है। इंचार्ज सिर्फ इनसे कम वाले शेड्यूल का इंस्पेक्शंस को देख करके टीआरसी के रिजल्ट को देख करके ही वो करते हैं। तो यहाँ पर उसका कोई भी उपयोगिता नहीं है क्योंकि इसके बारे में चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सब देखें जो 12 महीने में किए जाने वाले इंस्पेक्शन है। तो ध्यान रखें कि वे कर्व जो 2 डिग्री तक के हैं उन सभी कर्व का इंस्पेक्शन सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा वर्ष में एक बार किया जाएगा। अगला है कटिंग। तो सेक्शनल इंजीनियर अपने सेक्शन के सभी कटिंग का मौसम के पहले मानसून के पहले सभी कटिंग का एक बार इंस्पेक्शन कर लेंगे। और तीसरा है साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे। इन सभी का इंस्पेक्शन मानसून शुरुआत होने के पहले अप्रैल के महीने में एक बार इन सभी का इंस्पेक्शन कर लेंगे। अर्थात 12 महीने में किए जाने वाले कुल 3 इंस्पेक्शन हो गए जो कि सेक्शनल इंजीनियर के द्वारा किए जाएंगे, जिनमें पहला है 2 डिग्री तक के कर्व, दूसरा कटिंग और तीसरा साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे। साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे में खासतौर पर ध्यान रखने की चीज है कि वे मानसून के पहले किए जाते हैं और कटिंग वाला भी मानसून के पहले किया जाता है। लेकिन साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे मानसून के पहले एक विशेष माह में किया जाता है और वो है अप्रैल माह में। अब देखें एसएसबी इंचार्ज के द्वारा वार्षिक किए जाने वाले इंस्पेक्शन, जिन्हें पहला है फुट इंस्पेक्शन। तो अदर रूटों पर किए जाने वाले फुट इंस्पेक्शन की समय सीमा निर्धारित की गई है कि वे अपने पूरे सेक्शन का मेन लाइन, लूप लाइन, सभी लाइनों को मिला करके 12 महीने के अंदर में उन्हें एक बार फुट इंस्पेक्शन कर लेना होता है। दूसरा है ट्रैक ऑन ब्रिजेस। तो ब्रिज के ऊपर जो ट्रैक है उनका एक बार इंस्पेक्शन कर लेंगे 12 महीने में एक बार, और ये ब्रिज इंस्पेक्शन के साथ में भी वो कर सकते हैं। खासतौर पर ध्यान रखना है कि ये एक बार मानसून के पहले कर लिया जाए। अगला है ब्रिज इंस्पेक्शन, ये भी मानसून के पहले है। तो जब हम ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उसी समय हम ट्रैक ऑन ब्रिजेस का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और दोनों ही मानसून के पहले करना होता है। नेक्स्ट है टनल का इंस्पेक्शन। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज आपको है कि सिर्फ टनल का जो इंस्पेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मानसून के बाद का है। तो इंचार्ज इंजीनियर, इंचार्ज एसएससीपी वे अपने सेक्शन में जो भी टनल है उन सभी टनल का इंस्पेक्शन 12 महीने में एक बार मानसून के बाद में करेंगे। अगला है कटिंग। ये कटिंग का इंस्पेक्शन इमीडिएटली आफ्टर मानसून करना है। कटिंग का इंस्पेक्शन यहाँ इमीडिएटली आफ्टर मानसून करना है। तो कटिंग में आप ध्यान रखेंगे कि कटिंग के जस्ट पहले, यानी कटिंग के पहले, यानी मानसून आने के पहले, सॉरी कटिंग के पहले नहीं, मानसून आने के पहले, तो मानसून के पहले कटिंग का इंस्पेक्शन सेक्शनल इंजीनियर करेगा और मानसून के बाद का इंस्पेक्शन इंचार्ज इंजीनियर करेगा। अब अगला है लैंड बाउंड्री।
भाई हमें अपनी जमीन तो बचा करके रखनी है, तो लैंड बाउंड्री का भी इंस्पेक्शन वो करना है कि हमारी लैंड अपनी सही जगह पर है, किसी ने इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रखा, किसी ने बाउंड्री लाइन हमारी डिस्टर्ब तो नहीं कर दी है। तो लैंड बाउंड्री साल भर में एक बार इंचार्ज एसएससीपी के द्वारा चेक कर लेनी है कि उनकी लैंड बाउंड्री किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं की है। और अब बाकी बच गया साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे। तो इनका भी इंस्पेक्शन इंचार्ज एसएससीपी के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका इंस्पेक्शन सेक्शनल के द्वारा भी किया जाएगा, पर सेक्शनल के द्वारा मानसून शुरू होने के पहले अप्रैल माह में इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसकी साफ सफाई करा ली जाएगी इंस्पेक्शन करके। और इंचार्ज की ड्यूटी क्या होगी कि जब मानसून शुरू होने वाला है, कि ऑनसेट ऑफ मानसून है, तो उसके पहले जाकर के एक बार देख लें कि साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वेज सारे क्लियर हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार इंचार्ज इंजीनियर और सेक्शनल एसएससी और जेईपीवी के द्वारा किए गए सभी इंस्पेक्शनों की एक रूपरेखा आपके सामने रख दी गई है। आशा है आपको ये रूपरेखा पसंद आए और आप इसे आसानी से याद कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।